एयरपोर्ट जाओ तो आधार कार्ड, होटल में चेक इन करो तो आधार कार्ड, टिकट वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड, किसी सरकारी दफ्तर में भी आधार कार्ड, बैंक खाता खुलवाना है तो भी आधार कार्ड। लेकिन अगर हम कहें अब आपको आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पर ये कैसे? चलिए बिना वक्त गवाए फटाफट से आपको बताते हैं। खबर आपके काम की है तो पूरा वीडियो जरूर सुनना। दरअसल सरकार ने एक नया आधार ऑथेंटिकेशन ऐप लॉन्च किया है जो फिलहाल बीटा वर्जन में है और इसका मकसद है आपकी डेटा प्राइवेसी को बनाए रखना और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को और भी ज़्यादा आसान बनाना। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को इस नए ऐप की जानकारी दी है। उन्होंने एक्स पर इसका एक डेमो वीडियो शेयर किया है जिसमें बताया गया है कि ये ऐप कैसे काम करेगा। ये ऐप यूपीआई की तरह बेहद सिंपल और यूजर फ्रेंडली होगा। सबसे पहले आप वीडियो देखें, फिर आपको समझाते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा। अगर वीडियो देखकर भी समझ नहीं आया तो चलिए हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। जिस तरह आप कभी भी किसी दुकान पर जाते हैं या फिर पेमेंट करते हैं तो यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, वैसे ही जल्द ही हर जगह पॉइंट ऑफ ऑथेंटिकेशन पर आधार क्यूआर कोड भी लगाया जाएगा। नए ऐप में फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक जोड़ी जाएगी जिससे व्यक्ति का चेहरा स्कैन कर तुरंत पहचान की पुष्टि की जा सकती है। आसान भाषा में कहें तो जो आप फोटोकॉपी आधार कार्ड की लेकर घूमते थे उसकी बजाय फ़ोन में क्यूआर कोड स्कैन करना होगा जिसकी मदद से जो जानकारी आपको देनी है वो दी जा सकेगी। ये प्रक्रिया रियल टाइम और पूरी तरह डिजिटल होगी। इसके लिए यूजर्स को अपने फ़ोन पर आधार ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद यूज़र ऐप में लॉगिन करेंगे और एक यूनिक क्यूआर कोड जनरेट होगा। जहां भी आधार वेरिफिकेशन की ज़रूरत होगी जैसे कि होटल चेक इन या फिर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में, वहां इस क्यूआर कोड को स्कैन किया जाएगा। ऐप में फेशियल ऑथेंटिकेशन का भी सुविधा मिलेगी जिससे यूज़र की पहचान की पुष्टि जो है वो तुरंत हो जाएगी। यह ऐप मौजूदा एम आधार ऐप से अलग होगी। अब आईटी मंत्री ने इसको लेकर क्या कहा वो भी सुनिए। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये तकनीक भारत को डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम आगे ले जाएगी। अब नागरिकों को आधार कार्ड की फिजिकल कॉपी लेकर घूमने की जरूरत नहीं होगी। किसी को अपना कार्ड होटल में हो, फंक्शन में हो, ट्रैवल के टाइम में हो, वहाँ पे अपना कार्ड नहीं देना पड़े, कार्ड की फोटोकॉपी नहीं देनी पड़े, ये थॉट प्रोसेस है। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं कि ये जो ऐप है जो सरकार लेकर आई है वो काम कैसे करेगा। पहला, क्यूआर कोड स्कैन करें। सबसे पहले जिस जगह आपकी पहचान चाहिए वहां एक क्यूआर कोड होगा। दूसरा, फेस स्कैन करें। जो ऐप सरकार लेकर आई है उस ऐप पर कैमरा खोलकर आपकी सेल्फी लेनी होगी और फिर UIDAI के डेटा से मिलान करेगा। तीसरा, जरूरी जानकारी शेयर होगी। इसमें सिर्फ वही डिटेल्स शेयर होगी जो उस खास वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। ये तरीका ये सुनिश्चित करता है कि आपकी जो पूरी जानकारी है हर किसी तक ना पहुंचे, जैसा कि आधार कार्ड की फोटोकॉपी देने पर हो सकता है। जैसे कि आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपको पूरा जेरोक्स कॉपी आधार कार्ड का देना पड़ता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन करके अपनी आधार की पुष्टि करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी जानकारी ही सामने वाले के पास आपकी पहुँचेगी। चलिए फटाफट से आपको इसके फायदे भी समझा देते हैं। पहला, डेटा प्राइवेसी का पूरा ध्यान। केवल जरूरी जानकारी ही शेयर होगी, इसलिए आपकी डेटा प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। दूसरा, फिजिकल कार्ड की जरूरत खत्म। अब आपको कार्ड या फिर फोटोकॉपी लेकर घूमने की झंझट नहीं है। फोन आप हर जगह लेकर जाते हैं, फोन से क्यूआर कोड स्कैन करें और फटाफट से अपने आधार की पुष्टि कर ले। तीसरा, फेक डॉक्यूमेंट की गुंजाइश नहीं। अब जो ये सिस्टम आया है फेस ऑथेंटिकेशन का, इससे फर्जीवाड़ा रोका जाएगा। जो AI की मदद से अब फर्जी आधार कार्ड बनाए जाते हैं उस पर भी रोकथाम लगेगी। अब सिर्फ डिजिटलाइजेशन होगा तो इसमें और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी या यूँ कहे कि पारदर्शिता आएगी। चौथा, साइबर फ्रॉड से सुरक्षा। आपकी जानकारी किसी के हाथ नहीं लगेगी, इसके थ्रू इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। पांचवा, डिजिटल इंडिया की ओर एक और कदम।
इस ऐप के माध्यम से जो इंडिया का है वो डिजिटलाइजेशन और भी बेहतर होगा, तकनीक से आम आदमी और भी ज़्यादा जुड़ेगा। अब जैसा कि हर टेक्नोलॉजी के साथ कुछ कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं, उसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, वैसा ही इस ऐप से भी हो सकता है। तो वो भी हम आपको बताते हैं कि इससे नुकसान क्या हो सकते हैं। सबसे पहले, अभी ये जो ऐप है फिलहाल बीटा वर्जन में है। ये ऐप फिलहाल टेस्टिंग मोड में है। आम लोगों के लिए गूगल प्ले स्टोर पर अभी ये ऐप अवेलेबल नहीं हुआ है। सिर्फ मंत्री ने इसकी जानकारी दी है कि आने वाले फ्यूचर में इस तरह से आपके आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। दूसरा ये कि फर्जी ऐप से आपको सावधान रहना होगा। अगर कोई कॉल करके या फिर लिंक के जरिए आपको ऐप डाउनलोड करने को कहता है तो आप सतर्क रहें। ऐप हमेशा आप UIDAI के ऑफिशियल सोर्स से ही डाउनलोड करें। हो सकता है आपको फर्जी कॉल्स आएँ, आपको कहा जाए कि आप इस ऐप को इस लिंक से डाउनलोड करें, तो ऐसे में परहेज करें और सिर्फ इस ऐप को डाउनलोड आप UIDAI के ऑफिशियल सोर्स से ही करें। तीसरा, इंटरनेट कनेक्शन जरूरी। ये ऐप पूरी तरह से डिजिटल है, इसलिए अच्छी इंटरनेट स्पीड भी ज़रूरी होगी। अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट पैक नहीं है या इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो यहाँ पर आपको आधार की पुष्टि करवाने में दिक्कत हो सकती है। फिर आता है फेस रिकॉग्निशन की सीमाएं। कम रोशनी या फिर बुजुर्गों के लिए फेस स्कैन करने में दिक्कत आ सकती है, तो ये भी एक बैरियर है इस ऐप के थ्रू। तो कुल मिलाकर यही कहेंगे कि अब पहचान की पुष्टि के लिए हर बार आधार की फोटोकॉपी देना जरूरी नहीं होगा। होटल में चेक इन, फ्लाइट में बोर्डिंग, बैंक में खाता खुलवाना या किसी दफ्तर में वेरिफिकेशन, हर जगह आप इस ऐप के जरिए आसानी से अपनी पहचान साबित कर सकेंगे। इससे एक और जहां डिजिटल इंडिया को मजबूती मिलेगी, वहीं दूसरी ओर आम लोगों की प्राइवेसी भी सुरक्षित रहेगी। नया आधार ऐप एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। हालांकि ये अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन इसके जरिए भविष्य में पहचान से जुड़े झंझट काफ़ी हद तक खत्म हो जाएंगे। सबसे जरूरी बात तो ये है कि सावधानी से इसे इस्तेमाल करें और किसी भी फर्जी कॉल या लिंक से बचें। तो ये तो था जो नया आधार कार्ड है, जो एक ऐप सरकार ने लॉन्च किया है, जिसमें अब आपको फिजिकल फोटोकॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐप के थ्रू अपना आधार वेरीफाई करवा सकते हैं। सरकार की इस नई योजना पर और इस ऐप पर आप क्या कहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।